हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 ट्रायंगल। क्योंकि हम लोग क्लास 10 का जो ट्रायंगल कवर कर रहे हैं, इसमें क्या है, हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसके पहले के वीडियोस में कंप्लीट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे बता दूं, जो हमारे चैनल पे नए हैं फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए मैं बता दूं, प्लेलिस्ट है क्लास 10 की, उसमें सीरियल वाइज सारे बाई टाइप फर्स्ट यानी कि जितने भी टाइप हैं या जितने भी पार्ट्स हैं सभी सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, आप कर पाएंगे। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें कहा गया है कि इन फिगर इफ ट्रायंगल ABE इज कांग्रुएंट टू ACD। मतलब जो फिगर आपका है ABC को ट्रायंगल है, जिसमें क्या है, जो ABE मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है, ये क्या है, ये स्टूडेंट्स कांग्रुएंट है किसके, ACD के। इस वाले ट्रायंगल के कांग्रुएंट है। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कांग्रुएंट है, ये बताया गया है, ये दिया गया है। ओके, फिर आपको करना क्या है, सो दैट ट्रायंगल ADE मतलब ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। यानी जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये वाला आपका ऊपर वाला, ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो लिखने का तरीका होता है, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल ABE इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है, प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, प्रूफ करना है ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये आप इस वाले पोर्शन में लिखेंगे। अब आपको काम क्या करना है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, सिंस ट्रायंगल ABE इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, अगर जो ABE है मतलब ये वाला ट्रायंगल स्टूडेंट अगर इस वाले ट्रायंगल के कांग्रुएंस है, तो स्टूडेंट्स आपके ABE ट्रायंगल की अगर हम बात करें इस वाले ट्रायंगल की, तो ABE का जो AB है, ABE का जो AB है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो इस वाले ट्रायंगल के जो आपका ये ट्रायंगल ACD है उसके AC के इक्वल है। क्यों, क्योंकि जब दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट, तो ये साइड्स आपस में इक्वल हो गए। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे बाई CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, ऐसा होता है। ओके, एंड और क्या स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल ABE ट्रायंगल का AE इक्वल्स टू इस ट्रायंगल ACD ट्रायंगल के AD के बराबर, यानी AE इक्वल्स टू AD। यानी जो AE इस वाले ट्रायंगल का स्टूडेंट्स, इस वाले ट्रायंगल का AE और इस वाले ट्रायंगल के ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के AD के बराबर, AB वही बाई CP/CT, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल है, इस वजह से आप इसको भी वही लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ऐसा हो गया कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो आप लिख सकते हैं सो AB/AD मतलब इस वाले ट्रायंगल का, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का, इस पूरे बड़े ट्रायंगल का AB और इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल का AE, AD, इस वाले ट्रायंगल का AB/AD और इस वाले ट्रायंगल का आपका AC और इसका अपॉन AE ये आपका हो जाएगा। क्योंकि क्या है, जब ये दोनों इक्वल है तो इनके रेशियोज भी क्या हो जाएंगे, आपस में प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, इक्वल में हो जाएंगे। एंड और दूसरी बात क्या है स्टूडेंट्स, एंगल आप बड़े वाले ट्रायंगल अगर बात कर रहे हैं ABE का, तो ABE की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल आपका DAE। मतलब क्या है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉमन है। अगर हम इसको फर्स्ट एंड सेकंड डाल दें तो यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ऐसा हो जाएगा।
ये कॉमन हो गया दोनों में, छोटे वाले में ये एंगल आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, इस वजह से ये हो गया। तो जब आपको दो लाइन यानी कि दो लाइन का आपका क्या मिल गया, यानी करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के आपके रेशियो का क्वेश्चन भी मिल गया दो, और क्या हुआ, एक एंगल मिल गया। तो आप कह सकते हैं देन, तो ये आपका हो जाएगा ट्रायंगल ADE मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल आप बड़े वाले के ABC के, कैसे, बाई साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड आपके प्रोपोर्शन में और एक यानी एंगल आपके करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, आपका सिमिलर हो गया। हेंस प्रूव्ड, आपको यही प्रूव करना था। ओके, इजी है, बहुत ही सिस्टमैटिक करेंगे, होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो 7 है क्या कहता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार से है कि इन फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड C, यानी ये फिगर आपका है जिसमें एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। किसी ट्रायंगल ABC में क्या है, एल्टीट्यूड AD है एंड CE है, ठीक, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पे कर रहे हैं, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट यानी अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो ये वाला पार्ट पूरा गिवन में लिख देंगे, और प्रूफ वाले पार्ट में जो आपको प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल AEP है वो CDP के सिमिलर है। AEP मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल, CDP मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। दूसरे कंडीशन में हमें प्रूफ करना है कि ABD CBE के, तो ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला, ये क्या है, ट्रायंगल CBE मतलब इस वाले ट्रायंगल के करना है, मतलब ये पूरा बड़ा वाला, इतना पूरा बड़ा वाला, इतने पूरे बड़े वाले के सिमिलर प्रूफ करना है। फिर AEP सिमिलर टू ADB, AEP मतलब ये छोटा वाला किसके, ADB के, ADB मतलब इसके सिमिलर प्रूफ करना है इसको। और फिर प्रूफ करना है स्टूडेंट्स PDC सिमिलर टू BEC, जो PDC है ये वाला, ये क्या है, इस BEC के भी सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। तो देखने में क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी है, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, ठीक। चलिए, तो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स प्रूफ वाले पोर्शन में। इन ट्रायंगल, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट डाल देंगे, फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, AEP इस छोटे वाले में एंड CDP इस छोटे वाले ट्रायंगल में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या देख रहे हैं, AEP का एंगल AEP इक्वल्स टू उसका आपका एंगल CDP इक्वल एंगल CDP के ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड से, तो ये 90 डिग्री है, इस वजह से दोनों, यानी कि ये भी 90 डिग्री एंगल इसका और इस वाले का ये भी 90 डिग्री, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। एंड और क्या है, एंगल APE, एंगल APE इज इक्वल्स टू CPD इक्वल्स टू एंगल CPD के। देख रहे हैं आप, कौन सा, इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप जानते हैं जब दो लाइन एक दूसरे क्रॉस करते हैं तो उसके अपोजिट जो एंगल्स बनते हैं उसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो अब क्या हो गया, सो ट्रायंगल, अब ये क्या हो गया, जब दो यानी कि आपके दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल गए किसी दो ट्रायंगल के, तो ये ट्रायंगल दोनों आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। हम कहेंगे सो ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP के। कैसे हो गया, बाई एंगल क्राइटेरिया, बाई एंगल क्राइटेरिया। ओके, एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपको यही प्रूव करना था, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, तो डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट क्या है, ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ABD एंड
ट्राइंगल सीबीई, सीबीई। अब एबीडी आप देख रहे हैं कौन सा है, एबीडी आप देख रहे हैं कौन सा है इसमें, एबीडी मतलब ये पूरा वाला ट्राइंगल एबीडी, ओके, इस ट्राइंगल। और दूसरा क्या है सीबीई, सीबीई मतलब इस पूरे ट्राइंगल की, ठीक। तो स्टूडेंट्स क्या है, एबीडी की अगर हम बात करें, ए बी डी, तो एबीडी में क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी, इस वाले ट्राइंगल का एंगल ए डी बी, और इस वाले ट्राइंगल के सीबीई के क्या, सीईबी इक्वल्स टू एंगल सीईबी के। क्यों, ये ईच 90 डिग्री है, आप देख रहे हैं ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। यानी इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल 90 डिग्री और इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल आपका 90 डिग्री, ये इक्वल, ओके। एंड और क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स इसमें, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देख रहे हैं इसमें एंगल एडीबी में एंगल एबीडी, एंगल एबीडी इक्वल्स टू इस वाले ट्राइंगल की हम बात करें तो सीबीई इक्वल्स टू एंगल सीबीई। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन एंगल है, क्या है, इस वाले ट्राइंगल में भी बी एंगल आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल बी आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कहेंगे सो ट्राइंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीई, ओके। कैसे, बाई एंगल प्रॉपर्टी, एंगल क्राइटेरिया, एंगल प्रॉपर्टी से क्या होंगे, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। इस तरह से बहुत इजीली आप कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। चलिए अब इसका हम लोग थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बोर्ड बड़ा है नहीं, इसी में करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए थर्ड पार्ट। ओके चलिए थर्ड पार्ट बताते हैं क्या है। देखिए बहुत ही इजी है, क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन देख के नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखना है, रीड करना है, समझना है, उसके बाद आप भी इतनी ही आसानी से लगा पाएंगे जितनी कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन देखकर आपको डरना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्वेश्चन देखते ही परेशान हो जाते हैं, ओ माय गॉड कैसे लगेगा, इसने तो कुछ इतना लंबा दे दिया है, स्टेटमेंट देखते हैं या क्वेश्चंस को देखते हैं कितना ब्रॉड है, वैसे ही डर जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन उतने ही इजी होते हैं, बस आपको एक बार अच्छे से समझने की जरूरत है। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, हम कहेंगे इन ट्राइंगल, किसमें किसमें, एईपी में एंड ट्राइंगल आपका किसमें, एडीबी में, ओके। तो एईपी मतलब कौन सा ट्राइंगल, इस छोटे वाले ट्राइंगल एईपी की अगर हम बात करें तो एईपी की कौन सी ट्राइंगल की बात करें स्टूडेंट्स, एईपी के बारे में हम जो बात करें, एईपी मतलब आपका ये ट्राइंगल एईपी, और कौन सा एडीबी, कौन सा एडीबी, एडीबी मतलब आपका ये पूरा वाला ट्राइंगल, ओके। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं, चलिए काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स एईपी का एंगल एईपी इज इक्वल्स टू एडीबी का एंगल एडीबी, क्यों, ईच 90 डिग्री, ये आप देख रहे हैं दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री। एईपी भी आपका 90 डिग्री और एडीबी मतलब ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये वाला एडीबी, इस ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का एडीबी, ये भी 90 इस वजह से ईच 90 कर दिया। फिर आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एईपी में एंगल ईएपी इज इक्वल्स टू एडीबी में कौन सा एंगल, एडीबी में कौन सा एंगल स्टूडेंट्स आपका, बीएडी या डीएबी, एंगल डीएबी इक्वल्स टू, ये दोनों क्यों ऐसा है, क्योंकि ये दोनों एंगल भी स्टूडेंट्स आपके कॉमन है। मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है, इस वजह से दोनों में कॉमन हो गया। तो कहेंगे सो ट्रायंगल एईपी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी के, किसके, एडीबी के, कैसे, बाई आपका एंगल क्राइटेरिया। कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं, इजीली हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिस्टमेटिक आप जब लगाते हैं, चीजों को देखते हैं तो आसानी से हो पाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप समझ नहीं पाते तो आप अच्छे से उस तरह से नहीं कर पाएंगे, आपको बोरिंग फील होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स हम इस अब बात करेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन की। फोर्थ वाला क्या है कि इन ट्रायंगल हम कहेंगे इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल कौन सा, बीईसी,
बीईसी में। ओके, तो स्टूडेंट्स हम किस वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं? हम पीडीसी में बात कर रहे हैं। किस में बात कर रहे हैं? हम पीडीसी में बात कर रहे हैं एंड बीईसी में बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पीडीसी एंड बीईसी आपका कहां पे है। तो स्टूडेंट्स पीडीसी आपका एक ये, पीडीसी आपका ये ट्रायंगल एंड बीईसी मतलब आपका ये ट्रायंगल, मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल में और इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स पीडीसी जो है उसका एंगल पीडीसी, उसका एंगल पीडीसी इक्वल टू जो बीईसी है स्टूडेंट्स आपका बीईसी है उसका एंगल बीईसी इक्वल टू एंगल बीईसी। क्यों? दोनों बराबर ईच 90, ये दोनों एंगल आपके क्या हैं? 90 डिग्री के हैं, इस वजह से ऐसा हो पाएगा। और उसके बाद क्या है? पीडीसी एंड बीईसी में स्टूडेंट्स पीडीसी का एंगल आपका पीसीडी, एंगल पीसीडी इक्वल टू इसका आपका बीसीई, इस वाले ट्रायंगल का बड़े वाले का बीसीई, एंगल बीसीई के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल आपका कॉमन एंगल है स्टूडेंट्स, इस वजह से ऐसा हो पाएगा। तो आप लिख देंगे सो इस वजह से ट्रायंगल आपका पीडीसी, ट्रायंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आपके बीईसी के। कैसे? बाई एंगल, क्योंकि जब दो एंगल आपके किसी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल जाए, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या है? आपस में सिमिलर ट्रायंगल है बाई एंगल प्रॉपर्टी। और इस वजह से स्टूडेंट्स आपका इस तरह से आपका क्वेश्चन हो पाता है। इसको आप देखिए, बहुत ही इजी है, सिस्टमैटिक लगाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, यानी ई क्या है? एडी, कोई पैरेललोग्राम एबीसीडी है जिसमें एडी को प्रोड्यूस किया गया ई पॉइंट तक, और कहा गया एंड बी इंटरसेक्ट सीडी, और जो बीई है ये क्या कर रहा है? ये सीडी को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पे कर रहा है? यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका बताया गया है। तो गिवन वाले पार्ट में ये आप डाल दीजिएगा गिवन क्या है। फिर हम बात करेंगे टू प्रूफ, यानी कोई प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल एबीई जो है, एबीई मतलब ये वाला पूरा ट्रायंगल आपका जो है वो सीएफबी के मतलब इस वाले ट्रायंगल के आपका क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, इसको आप जस्ट सेकंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के आप डरते हैं, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, इन दोनों ट्रायंगल में। तो स्टूडेंट्स एबीई एंड सीएफबी में आप क्या देख रहे हैं? इसमें एबीई एंड सीएफबी में स्टूडेंट्स एंगल बीएई, एंगल बीएई, हम एबीई ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम एबीई ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसमें जो बीएई मतलब ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये क्या है? इक्वल्स टू आपके किसके है? बीसीएफ के, यानी सीएफबी ट्रायंगल में बीसीएफ के, एंगल बीसीएफ के। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है स्टूडेंट्स? रीजन क्या देंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स आपका ये होगा। ओके, फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए इसको फर्स्ट। तो अब क्या है? एंड और क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स इस वाले ट्रायंगल में? एंगल एईबी, एंगल एईबी इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल? सीबीएफ के, एंगल सीबीएफ के। मतलब क्या है? ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये एंगल ये क्या है? इस एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इस वजह से इक्वल हो गया। अगर अल्टरनेट इंटीरियर नहीं जान पा रहे, इसका मतलब क्या है कि एबीसीडी जब पैरेललोग्राम है, इसमें क्या है? एबी पैरेलल टू सीडी एंड बी इज अ ट्रांसवर्सल। नहीं समझ में आ रहा? लिख दीजिए, सिंस एबी पैरेलल टू सीडी एंड बीई इज अ ट्रांसवर्सल, इस वजह से ये हो गया। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी? इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो गया स्टूडेंट्स? ट्रायंगल
ट्राइंगल आपका ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ट्राइंगल सी एफ बी के मतलब ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया, इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। कैसे? बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी, बाई एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, क्योंकि हमने बताया किसी दो ट्राइंगल के अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सिमिलर हैं और इक्वल हैं तो ट्राइंगल आपस में क्या होती है स्टूडेंट्स, सिमिलर होती हैं। इस वजह से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। हेंस प्रूफ आप इसको लिख सकते हैं कि इस तरह से यह सिद्ध होता है। ओके, समझ में आया? आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ बेहतर और बहुत ही आसानी तरीके से आपको बताने की, ताकि आपको समझ में अच्छे ढंग से आ पाए स्टूडेंट्स। तो इसके नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें और मैं कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।